नाज़रीन न्यूज़ 18 में आपका खैर मकदम है और आप देख रहे हैं आज की ताज़ा खबर। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस से। जम्मू कश्मीर के जिला बडगाम में आज सुबह सिक्योरिटी फोर्सेज और मिलिटेंटों के दरमियान इनकाउंटर हुआ। गोपालपुरा चाडोरा में हुए इस इनकाउंटर में 2 मिलिटेंटों को हलाक कर दिया गया, जिसमें एक मिलिटेंट की शिनाख्त हिलाल अहमद के तौर पर की गई है। इलाके में मिलिटेंटों की मौजूदगी की खबर के बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके का मुहासरा किया था। इस दौरान इलाके में छुपे मिलिटेंटों ने फोर्सेज पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में फोर्सेज ने 2 मिलिटेंटों को हलाक किया है। मिलिटेंटों की लाशों को बरामद किया गया। इनकाउंटर के मुकाम से फोर्सेज ने हथियार और गोला बारूद भी बरामद किया है। हमें इतला मिली थी कि इलाका वाथुरा जो है चाडोरा डिस्ट्रिक्ट बडगाम में, उसमें कुछ मिलिटेंट्स जो है घूम रहे हैं, किसी घर में छुपे हुए हैं। ये इतला पाते ही आर्मी, सीआरपी और जेएंडके पुलिस ने यहाँ पे एक जॉइंट कॉर्डन लॉन्च किया। जब पार्टीज हमारी इस इलाके में सर्चेस कर रही थी तो हमारी पार्टीज पे जो है मिलिटेंटों ने फायर किया। जवाबी फायरिंग में 2 मिलिटेंट जो है मारे गए हैं। अभी उनकी जो है आइडेंटिफिकेशन बाकी है। एफआईआर रजिस्टर करके कार्रवाई जो है शुरू। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए सीधे रुख करेंगे बडगाम का, जहां से हमारे नुमाइंदे समीउल्लाह इस वक्त फोन के जरिए जुड़े हैं। समीउल्लाह, बडगाम में इनकाउंटर की खबर है, 2 मिलिटेंट मारे गए हैं, ये भी इतलात है। ताज़ा जानकारी क्या है? क्या इनकाउंटर खत्म हो चुका है पूरी तरह से? जी आजम, बिल्कुल एनकाउंटर अभी खत्म हो चुका है और इस एनकाउंटर में जो है 2 मिलिटेंट मारे गए हैं, जिनका ताल्लुक एलईटी से बताया जा रहा है, लश्कर तैयबा से। और ये जो 2 मिलिटेंट है शोएब और हिलाल, इनका ताल्लुक जो है जिला कुलगाम से बताया जा रहा है। और इनकी जो इसके पास जो है हथियार और गोला बारूद जो है कब्जे से जो बरामद किया गया है बडगाम पुलिस ने। और जो है अभी इस इलाके में जो है सर्च ऑपरेशन अभी चल रहा है और ये जो है 2 मिलिटेंट एनकाउंटर में मारे गए। ये जो एनकाउंटर शुरू हुआ, इनपुट मिला था बडगाम पुलिस को और आर्मी को। इसके बाद में ज्वाइंट ऑपरेशन वहाँ पे स्टार्ट किया। ज्वाइंट ऑपरेशन में जो है 2 मिलिटेंट अभी तक मारे गए हैं। भी समीउल्लाह, जानना चाहेंगे कि क्या फौज या सिविलियन में से किसी को जख्मी या किसी और तरह के नुकसान की कोई खबर है? आजम, ये जो एनकाउंटर हुआ इसमें ना कोई सिविल जख्मी हुआ, ना कोई जो है सिक्योरिटी फोर्स का कोई एहलकार जख्मी हुआ। चलिए समी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे दूसरी खबर की तरफ। दिल्ली के पश्चिमपुरी इलाके में जबरदस्त आग लगी है, जिसके नतीजे में 250 झुग्गियां खाक हो गई। फायर ब्रिगेड की 26 गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाया गया। फिलहाल 3-4 लोगों के झुलसने की खबर आ रही है। वादरा के गुज़िश्ता रोज करोलबाग के एक होटल में आग लगी थी, जिसमें 17 अफराद हलाक हो गए थे। चिल्लाना शुरू हुआ। उसके बाद हम लोग सब पानी लेके बुझाने की कोशिश किया। आज आग बहुत गंभीर थी। हवा चली, एक बगल से सारा खत्म हो गया आधे घंटे के अंदर। कैसे लगी आग? ये पता नहीं सर कैसे लगी। नुकसान सारा, झुग्गी जल गया, सामान सारा जल गया। लोगों को पैसे थे, बर्तन थे, कपड़े थे, कुछ भी नहीं बचा। ये सारी झुग्गियां जल चुकी हमारी। जो भी मजदूर थे, काम करने वाले वर्कर थे, सबका नुकसान हुआ। कपड़े लत्ते, पैसे, खाना, सब कुछ सामान खत्म हो चुका। मतलब कई गाड़ियां जल गई हैं, कहीं रक्षे रखे थे लोगों के। कौन सी गाड़ियां जली है? ये बाइक है, मोटरसाइकिल है, ये सब जल चुकी है। रक्षे थे, रेडियां थी, ये सब जल चुके, सब राख हो चुके। अब बिल्कुल समझ लो कि नए तरीके से स्टार्ट करना पड़ेगा। ये नुकसान पैसा रहल 20,000 जरी गई और कपड़ा लत्ता एक तिरी नाई। दुआरिया पर गाड़ी खड़ा रहली, रक्षा खड़ा रहल, कुछ नाई निकाल पौली। ऐसे कैसे लड़कन भर के ही चूच के निकलली, गिर पड़ली गाड़ी के नाते से। झुग्गियों की काल पे हमारा जो फायर कंट्रोल रूम है ज्यादा सतर्क रहता। ये 20 से 25 गाड़ियां हैं। और आग पर काबू पाने में कितने घंटे लग गए? 2 से 2.5 घंटे लगे हैं। उधर बीकानेर रेलवे स्टेशन पर खड़े एक रेल कोच में आग लग गई। अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। ट्रेन की एक बोगी पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। 3 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। अभी तक आग लगने की वजूहात का पता नहीं चल सका है। रेलवे से ऑफिस में फोन आया कि बोगी के अंदर आग लगी हुई है। हम लोगों ने तुरंत 2 गाड़ियां रवाना की फायर स्टेशन बीचवाड़ से, और वहां से 20 मिनट के अंदर यहाँ फायर अपने रेलवे स्टेशन पहुंच गई। वहां से पहुंचने के बाद में तुरंत इसके ऊपर कंट्रोल किया फायर के अंदर, और ये पता नहीं किस हिसाब से ये फायर हुई, अभी तक इसका पता नहीं लगा है। उधर प्रयागराज में भी कुंभ में फिर आग लगी। बिजली के शॉर्ट सर्किट से आग लगने का शक जाहिर किया जा रहा है। बिहार के गवर्नर लालजी टंडन के टेंट में ये आग लगी। लालजी टंडन बाल बच गए, लेकिन इनका ऐनक, मोबाइल, घड़ी और दीगर सामान जल गया। लालजी टंडन को बहिफाजत मेले से सर्किट हाउस
मुंतकिल किया गया। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह को आज एक तरफा तौर पर गाड़ियों की आमदोरफ्त के लिए बहाल कर दिया गया है। जम्मू से श्रीनगर जाने वाली गाड़ियां जो शाहराह बंद होने की वजह से दरमानदा थीं, सिर्फ इन गाड़ियों को श्रीनगर की तरफ जाने की इजाजत दी गई है। उधर मारोग में लगातार पीछे गिरने के वाकयात भी रौनुमा हो रहे हैं। तकरीबन 3000 गाड़ियां मारोग को पार कर गई हैं। वाज़ेह है कि जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह तकरीबन एक हफ्ते के बाद एक तरफा तौर पर गाड़ियों की आमदोरफ्त के लिए खोली गई है। शाहराह पर हजारों मुसाफिर और माल बरदार गाड़ियां दरमानदा है।